एक और नई रिएक्टिंग वीडियो में गाइज आज हम रिएक्ट करने वाले टूनजिला चैनल के ऊपर गाइज जो हमारे बचपन के कार्टून आते थे गाइज। Ben 10 हो गए, ये बिल्ली मंडी, लाइफ में अड्डी। गाइज मैंने बहुत सारे कार्टून देखे गाइज, बहुत सारी स्लग टेरा और पॉकीमोन का भी देखा हो, तो सारी वीडियो देखेंगे। इनमें से एक फेमस वीडियो तुमने अपने बचपन में एक शो देखा हुआ, काउ द करेज डॉग या ऐसे कुछ था गाइज, कुछ था। हाँ, काउ द काउडली करेज डॉग गाइस। ये फेमस, इतना फेमस था गाइस क्या बताऊँ तुम्हें। स्कूल जाने से पहले सुबह सुबह मॉर्निंग में गाइस ये 5 साढ़े 5 बजे या 6 साढ़े 6 बजे आता था। मैं हमेशा इसके 1-2 एपिसोड खाना खा के फिर स्कूल जाता था गाइस। तो लेट्स चेकआउट करते हैं गाइस इसकी इंटायर स्टोरी। चलो गाइस अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं काउ द करेज डॉग के साथ, जो कि अपने असली मम्मी पापा के साथ खेल रहा होता है। खेलते खेलते वो किसी एक गेट में जाके फंस जाता है। उसके बाद उसके मम्मी पापा उसे एक वेट के पास लेके जाते हैं। वेट उसको उस गेट से तो छुड़वा देता है, लेकिन वो उसको एक कमरे में। गाइस ये एपिसोड मैंने कहीं देखा है, मेरे ख्याल से ये इसको किसी डॉक्टर या किसी ने कुछ तो किडनैप करा होता है, तो उसको ड्रीम या कुछ तो आता है गाइस। पर इसका कोई ऐसा एपिसोड नहीं है कि जिसमें ऐसा दिखाया होगा। इसमें बंद करके उसके मम्मी पापा को अगवा कर लेता है। उस बूढ़ो साइंटिस्ट का प्लान होता है कि धरती के जानवरों को स्पेस के किसी प्लेनेट में भेजकर उन्हें सुपर एनिमल बनाना। वो करेज के मम्मी पापा को रॉकेट में ठूस ही रहा होता है कि उतने में छोटा करेज आता है अपने मम्मी पापा को बचाने। लेकिन करेज महज एक बच्चा ही होता है, तो वो ज्यादा कुछ नहीं कर पाता और बचाने के लिए एक टनल में जाके कूद जाता है। टनल के उस पार वो एक कचरे के डिब्बे में जाके गिर जाता है, जहाँ से वो देखता है कि वो सेम रॉकेट जिसमें उसके मम्मी पापा थे वो टेक ऑफ ले चुका है। अब शायद छोटे करेज को पता चल चुका था कि वो अपने मम्मी पापा को कभी नहीं देखेगा। बहुत फनी था गाइस। का पिल्ला पूरा अकेला हो चुका था। वो उस जगह भूखा प्यासा अकेला ही रह रहा था। उसके कुछ दिनों बाद उसे म्यूरियल मिलती है, जिसे म्यूरियल ये भाई ये कुत्ता इस बुढ़िया को बहुत बचाता था भाई हर एपिसोड में। खतरनाक जगह पे बट इसका हस्बैंड भाई बहुत हरामी था भाई। वो बहादुरी की बात थी और इसी के कारण म्यूरियल ने उस पिल्ले का नाम करेज रख दिया। इस कार्यक्रम को रोककर हम अरे भाई ये तो फेमस लाइन है गाइस। ये भाई मॉर्निंग का काफी गलत सीन होता था गाइस। ये खाना खाओ, ब्रेकफास्ट करो और ये देखो और सीधे स्कूल जाओ गाइस। क्या दिन थे भाई वो भी। तुम में से कौन कौन गए सुबह ब्रेकफास्ट करते हुए ये देखता था और फिर स्कूल जाता था? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना गाइस। मतलब एपिक एपिसोड आते थे गाइस। मतलब कोई ऐसा नहीं कि कोई सीरीज चल रही है, ये एपिसोड अलग, ये एपिसोड अलग, ऐसे करके आता था गाइस। मतलब एक नंबर सीरीज थी गाइस इसकी। 4 सीजन और 52 एपिसोड्स थे, लेकिन इंडिया में इनके आधे एपिसोड भी नहीं पत्थर ले लो वाला। शायद इसकी पूरी स्टोरी नहीं पता होगी। तो अपनी बचपन की यादें ताजा करने के लिए रेडी हो जाओ, आराम से बैठ जाओ, हो सके तो कुछ खाने के लिए ले आओ। करेज के पूरी लाइफ की कहानी जानने से पहले हम इस शो के कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स के बारे में जान लेते हैं। करेज जो कि सिर्फ नाम का ही करेज है, असल में काफी डरपोक किस्म का भाई। डरपोक नहीं है भाई, ये बुढ़िया को बचाता था हर बार से लड़ने के लिए। डरपोक होने के बावजूद बुढ़िया को बचाता था भाई। ये म्यूरियल और यूस्टस की देखभाल करता है। म्यूरियल की बात करें तो वो काफी शांत स्वभाव की एक ओल्ड लेडी है, घर को संभालना, खाना बनाना और करेज का साथ देती है। यूस्टस एक बूढ़ा, ये बुढ़ा भाई, माँ कसम भाई ऐसा भाई ये क्या क्या हरकतें करता था। इसके पास एक मार्क्स था, मुझे अभी भी याद है। कुत्ते को ऐसे छुपाता था, ऐसे करता था, कुत्ते को डराता था गाइस। खड़ूस और चिड़चिड़ा किसान है, जो कि हमेशा करेज को डराना या फिर उसे नीचा दिखाने के लिए बेवकूफ ना समझ डॉगी बोलता रहता है। ना समझ डॉगी, तुमने मुझे कार्टून बना दिया। ये वाला गाइस जिसके बारे में बात कर रहा था। सदस्य भी है दी कंप्यूटर, और ये कोई मामूली कंप्यूटर नहीं है, ये वर्ल्ड का फर्स्ट एआई कंप्यूटर है। इस कंप्यूटर की खुद की एक पर्सनैलिटी भी है, और जब भी करेज मुसीबत में पड़ता है तब यही कंप्यूटर करेज को सलाह देकर उस मुसीबत से निकालने में मदद भी करता है। एक पागल छुरी मारने दौड़े तो डरते हो। अब आते हैं इस शो के कुछ आइकॉनिक विलन्स के ऊपर। पहले आता है कैट्स, जो कि एक बिल्ला है और करेज का जानी दुश्मन भी है। ये करेज का काम तमाम करने के लिए हर बार अलग अलग रूप में आता है। उसके बाद आता है क्वैक द डक। ये एक चालाक बतख है, जो कि एक्चुअल में एक चोर होता है। इस बतख का सिर्फ एक ही काम है, कीमती सामान की चोरी करना। और हाँ, अब तक इसे 12 मुल्कों की पुलिस भी नहीं पकड़ पाई है। उसके बाद आता है वन ऑफ द मोस्ट क्रीपीएस्ट कैरेक्टर, फ्रेड। इस बंदे का थोपड़ा और इसकी स्माइल देखो, मतलब इस स्माइल को देखा गाइस। मैं रिमेंबर नहीं, बट ये थोपड़े वाला भी देखा है मैंने, पर वो पत्थर लेने वाला तगड़ा एपिसोड था गाइस। टाइम में भी अच्छे से अच्छा बंदा अनकंफर्टेबल हो जाएगा। और इस शो को हम बचपन में देखा करते थे। इस बंदे को एक बहुत ही बुरी लत थी, नहीं वैसी लत नहीं, इस बंदे को बाल काटने की लत थी। जब भी एक करेज को देखता वो उसको पकड़ के हमेशा टकला कर देता। बहुत ही सुंदर, मैंने सोचा दिखाई दूं थोड़ी। भाई जो वॉइस ओवर था एपिक था गाइस। अब फाइनली आते हैं इसकी स्टोरी पर। करेज, म्यूरियल और यूस्टस एक तेज तूफान के बीच में एक होटल में रुकते हैं, द कैट्स मॉडल होटल। वहाँ रिसेप्शन में उन्हें कैट्स मिलता है, जो उन्हें बोलता है कि यहाँ पे डॉग्स अलाउड नहीं है, तो इसको बाहर बांध के आओ। यूस्टस, जिसे करेज पसंद नहीं था, वो इस मौके का पूरा फायदा उठाता है और वो करेज को बाहर एक खंबे में जाके बांध आता है। हालांकि म्यूरियल उसे सांत्वना और कंबल देती है और बोलती है कि बस एक ही रात की बात है। करेज को बाहर बांध के दोनों बस सोने की तैयारी कर ही रहे होते हैं। मेरे बच्चों, डिनर पहुंच गया है।
लेकिन रात होते ही कैट्स करेज के सामने एक डिब्बा रख देता है जिसमें से एक भयानक मकड़ी निकलती है जो कि करेज पे हमला करना शुरू कर देती है और एक मकड़ी म्यूरल के नहाने वाले पानी में होती है। करेज जैसे तैसे उस देखा है मकड़ी मैंने को guys, हरा के episode म्यूरल शायद। की मदद करने के लिए जाता है और म्यूरल उसे यूस्टस को जगाने के लिए भेजती है, लेकिन वो बूढ़ो काफी गहरी नींद में सो रहा होता है और करेज उसे जगाने में नाकामयाब रहता है। लेकिन जब करेज दूसरी बार आता है तब वहाँ यूस्टस नहीं होता, तो करेज मदद मांगने के लिए रिसेप्शन में जाता है, लेकिन वहाँ भी कोई नहीं होता। उसके बाद करेज स्टाफ रूम का दरवाजा खोलता है और वहाँ पे देखता है यूस्टस को मकड़ी के जाले में लपटा हुआ। लेकिन जैसे ही मकड़ी यूस्टस पे हमला करने वाली होती है, हमारा बहादुर करेज उसे एक लकड़ी से कुचल देता है। और कैट्स वहाँ पे आ चुका था, लेकिन करेज यूस्टस को ही उस पे दे मारता है। कैट्स फाइनली करेज को पकड़ लेता है और उसको बोलता है कि अगर तुझे यहाँ से निकलना है तो मेरे साथ एक गेम खेलना पड़ेगा। इस बीच म्यूरल अपने ही दम पे उस मकड़ी को हरा देती है और करेज की खोज में निकल जाती है। करेज ऑलमोस्ट हार मानने ही वाला होता है, लेकिन इसी बीच म्यूरल कैट्स के सर पे एक टेनिस रैकेट दे मारती है और मकड़ी के जाले में लिपटे हुए यूस्टस को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। तगड़े एपिसोड आते थे गाइस उस टाइम पे पहना भाई। हुआ कंबल तो बड़ा ही मस्त दिखता है, एक तुम्हें भी दिलाना चाहिए। इसके नेक्स्ट एपिसोड में हमें इसी शो के एक बदनाम विलन क्वैक द डक से मिलवाया जाता है। जैसा कि मैंने बताया कि वो एक चोर होता है। एपिसोड की शुरुआत होती है यूस्टस के अपने छत रिपेयर करने से, तभी एक लकड़ी का टुकड़ा टूटकर म्यूरल के सर पे लगता है और वो अपनी सारी याददाश्त खो देती है। यूस्टस इस मौके का पूरा फायदा उठाता है और सबसे पहले वो करेज को लात मार के घर से बाहर निकाल देता है और वो म्यूरल को बोलता है कि उसका सिर्फ एक ही काम है, उसके देखा guys, हर episode का मैंने पालन देखा करना और guys। उसके लिए खाना बनाना। म्यूरल जो कि याददाश्त खो But- चुकी थी उसे लगा बट ये अपना करेज डॉग इसको याददाश्त दिलाने की कोशिश करता है। देखना शायद ये इन्फॉर्म करेगा बीच कि हाँ में। भाई शायद यही मेरा काम होगा। करेज जो कि घर के अंदर वापस आना चाहता है और म्यूरल की मदद भी करना चाहता है, तो वो एक डॉक्टर को फोन लगाता है, लेकिन असली डॉक्टर की जगह दी क्वैक आ जाता है घर में चोरी करने के मकसद से। ये लो डोंट कॉल लिखा गाइस इसमें। एमनीसिया स्पेशलिस्ट डोंट कॉल। एमनीसिया मतलब ले भागा याददाश्त कुछ तो होगा भाई, याददाश्त ही होगा रिलेटेड। पर इसका है घर पहुंचते ही सबसे पहले वो यूस्टस को एक बड़े से हथौड़े से बेहोश कर देता है। उसके बाद म्यूरल से वो पूछताछ करता है कि घर का सारा कीमती सामान किधर है, लेकिन म्यूरल की याददाश्त तो जा चुकी थी, तो उसे कुछ भी पता नहीं होता और करेज ये सब देख रहा होता है, तो वो खिड़की के जरिए कंप्यूटर के पास पहुंचता है और पुलिस को बुलाता है। उतने में वो बतख म्यूरल को एक बार हथौड़े से मारता है, जिसकी वजह से म्यूरल की याददाश्त वापस आ जाती है, लेकिन वो बंधी हुई थी तो वो तुरंत कुछ नहीं कर पाती। करेज उसे रोकने की ट्राई तो करता है, लेकिन क्वैक उसे पकड़ लेता है और वो उसी हथौड़े से उसे मारने ही जा रहा होता है। तभी टाइम पे पुलिस आ पहुंचती है और वो क्वैक को गिरफ्तार करके ले जाती है। और जब पुलिस तलाशी लेती है तो वो यूस्टस को एक अलमारी में बंद मिलता है और हाँ, इस बार यूस्टस की याददाश्त जा चुकी थी। करेज भी सोचता है कि जैसे को तैसा, तो वो यूस्टस को वहीं बंद छोड़ देता है। एपिसोड के एंड में क्वैक पुलिस की गाड़ी से भाग जाता है और वो बोलता है कि ये हमारी आखिरी मुलाकात नहीं थी। इसके नेक्स्ट एपिसोड में हमें मिलवाया जाता है म्यूरल के डरावने भांजे फ्रेड से। फ्रेड की पहली झलक को ही देख के करेज पूरा कांप उठता है और वो पूरा घबराया हुआ होता है, मतलब ऐसे थोपड़े से कोई क्यों ना डरे। जब करेज और फ्रेड एक साथ बैठते हैं तब करेज की नजर पड़ती है फ्रेड की कलाई में बंधे हुए एक बैंड पर, जहाँ पे एक नंबर और होम ऑफ फ्रीकी बार्बर्स लिखा हुआ था। मतलब ये बंदा सीधा पागल खाने से छूट के आया है। और ये बात करेज म्यूरल को बताने की कोशिश करता है, लेकिन म्यूरल कुछ नहीं समझ पाती और वो उसे बोलती है कि फ्रेड को बाथरूम दिखा दो। यूस्टस उसे समझा रहा होता है कि ये बाथरूम की कुंडी खराब हो गई है, तो अगर एक बार ये लॉक हो गई तो बड़ी मुश्किल से ही खुलता है। म्यूरल को अचानक से याद आता है कि वो फ्रेड को तौलिया देना तो भूल ही गई है, तो ये यूस्टस को कहती है फ्रेड को तौलिया देने को, लेकिन यूस्टस तो एक कामचोर बुढ़ा हुआ है, तो ये वो काम करेज को पकड़ा देता है और करेज को उसी बाथरूम में फेंक देता है और उसकी कुंडी भी लॉक हो जाती है। अब एक ही बाथरूम में करेज जैसा एक डरपोक और बेचारा जानवर और ये सन के आदमी बंद था, तो होना क्या था, उसने करेज की गुद्दी पकड़ी और उसको गंजा करना शुरू कर दिया। अरे भाई जो ये बीच में क्रीपी साउंड बजता था ना भाई, ये तो एपिक फट जाती थी गाइस। जो ट्यून बजता था जो अभी भी बज रहा है, सो तुम्हें सुनाई देगा। उतर आई मुखड़े पे उसके हैरानी, बेरंग हो गया चेहरा नूरानी। करेज फ्रेड के कलाई में बंधे हुए नंबर को देखने की ट्राई तो करता है, लेकिन फ्रेड उसे तुरंत ही छुपा देता है और करेज चिल्ला ना पाए इसके लिए उसके मुंह में पैनकेक ठूस देता है। ठूसते ही आता है और guys। करेज को पूरी तरीके से गंजा करने के बाद फ्रेड काफी खुश होता है और वो नाचने लग जाता है बुढ़िया और को इसी भी- मौके का फायदा उठाकर करेज उसके बैंड में लगे हुए नंबर को डायल कर देता है। हेयर पुलिस तुरंत से आ जाती है और फ्रेड को पकड़ के ले जाती है और फ्रेड भी खुशी खुशी चला जाता है, क्योंकि उसका मकसद पूरा हो चुका था, करेज को गंजा करना। अब जो नेक्स्ट एपिसोड है वो एक पूरी जनरेशन के लिए काफी अरे iconic भाई, ये और पत्थर memorable ले लो था। वाला इस episode। में करेज को गड्ढा खोदते हुए एक अलग सा पत्थर मिल जाता है और वो पत्थर करेज अपने घर पे ले जाता है। स्टार्टिंग में तो यूस्टस को लगता है कि ये डॉगी कोई फालतू सा पत्थर उठा लाया है, और जैसे ही उसे न्यूज से पता चलता है कि ये सेम पत्थर गायब हो चुका है जिसकी कीमत करोड़ों में है, तो वो खुशी से पागल हो जाता है और पत्थर से एकदम चिपक जाता है। उसके बाद आता है पत्थर का असली मालिक, जो कि यूस्टस को कहता है पत्थर लौटा दो, क्या पत्थर लौटा दो वरना मेरा श्राप लगेगा।
लेकिन ये लालची बुढ़ो मारने को पर मैं तैयार भूल रहा हूँ गाइस, ये एपिसोड मैंने देखा पर एक्चुअली मुझे याद नहीं है। अब याद इसमें देख के पता चलेगा क्या हुआ था इस एपिसोड श्राप में। लगना शुरू होता है। पहला श्राप लगता है जिसकी वजह से इनका पूरा घर पानी में डूब जाता है। हालांकि करेज जैसे तैसे करके उस पानी को घर से बाहर निकाल देता है और उसके बाद म्यूरल यूस्टस को कहती है कि पत्थर लौटा दो, लेकिन यूस्टस तभी भी नहीं मानता और दूसरा श्राप लगता है जिसमें उन्हें काफी एक तेज आवाज सुनाई देती है जिसके कारण उनके कान के पर्दे ऑलमोस्ट फटने वाले होते हैं। करेज उस आवाज के सोर्स को भी तोड़ देता है, लेकिन अभी भी यूस्टस उस पत्थर को लौटाने के लिए नहीं मानता। तो तीसरा और फाइनल श्राप लगता है जिसमें बहुत सारे कीड़े इन पे अटैक कर देते हैं। स्टार्टिंग में तो यूस्टस को लगता है कि हाँ अब सारे कीड़े चले जा चुके हैं तो अब उसका कुछ नहीं होगा, लेकिन कीड़े एक बार फिर से आते हैं और इस बार पत्थर के साथ साथ यूस्टस को भी उठा के ले जाते हैं। और फाइनली श्राप से मुक्ति पाने के बाद पूरा घर उड़ गया भाई। आराम से अपने घर में बैठ देखा गए। गाइस, ये पूरा छत्ता उड़ा होता है, ये दोनों बेड होते हैं पर यहाँ पे वो नहीं होता है, बुढ़ाऊ नहीं होता गाइस। इस एपिसोड की शुरुआत होती है क्वैक के एक शातिर प्लान से। उसका प्लान होता है इस परिवार को हिप्नोटाइज करना। वो उनके दरवाजे पे आता है और वो कहता है कि मैं टीवी ठीक करने के लिए आया हूँ। म्यूरल उसे बोलती है कि हमारा टीवी तो टूटा ही नहीं है। तो फिर क्वैक छत पर चढ़ जाता है और जानबूझकर उनकी टीवी का एंटीना तोड़ देता है। अब वो इंतजार करता है कि वो उसे एक बार फिर से बुलाए। उस टीवी मैकेनिक को बुला लेना चाहिए। पर भाई डबिंग तो एपिक थी गाइस इसकी। टीवी ही तोड़ दिया और गाइस। ऐसा ही होता है, क्वैक वापस आता है और वो टीवी ठीक करने के बहाने टीवी में कुछ करके जाता है और वो टीवी यूस्टस को हिप्नोटाइज कर लेती है और वो यूस्टस को आदेश देती है कि करेज से छुटकारा पाओ। और उसके बाद क्वैक यूस्टस और म्यूरल को हिप्नोटाइज करके आदेश देता है कि पास के जैकपॉट से सारा पैसा चुरा के ले आओ। और वो ऐसा ही करते हैं। वो कार में बैठकर लॉटरी स्टैंड की तरफ बढ़ रहे होते हैं। उतने में म्यूरल एक जोकर की ड्रेस पहन के गार्ड का ध्यान भटकाती है और यूस्टस चुपचाप अंदर घुसकर पैसा चुराना शुरू करता है। लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि करेज चोरी रोकने के लिए चुपचाप उनके पीछे आ गया था। डरते डरते लेकिन चालाकी से करेज लॉटरी के सारे पैसे रास्ते में गिराना शुरू करता है ताकि लोग उसे देखें और उन्हें पता चले कि लॉटरी के पैसे कहाँ जा रहे हैं। और उसके बाद पुलिस उन पैसों को लाइन से फॉलो करती है और एक बार फिर से क्वैक को गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन जैसा हर बार होता है, क्वैक इस बार भी पुलिस से भाग जाता है और वो जोर से चिल्लाता है कि मुझसे पीछा छुड़ाना इतना आसान नहीं है और मैं फिर से आऊंगा। नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है एक बार फिर से कैट्स के साथ, जो कि अपने जैम मॉन्स्टर की मदद से म्यूरल को अगवा कर इसका लेता है। आगे का देखते हैं गाइस, ये तो काफी लंबी हो जाएगी गाइस, आधे घंटे की वीडियो। नहीं देता। तब उन्हें लगता है कि करेज की तबीयत खराब है तो वो उन्हें उसी सेम वेट के पास लेके जाते हैं। करेज को एक बार फिर से फ्लैशबैक आता है और उस हाँ फ्लैशबैक गाइस देखो, मैं कह रहा था कोई एपिसोड नहीं है, उसको स्टोरी में याद हो रहा था जो मैं तुम्हें पहले बता रहा करेज था। देखता है कि उस वेट के पास बहुत सारे एलियन टाइप के जानवर बंद थे और वो वेट करेज के पेरेंट्स को जबरदस्ती एक अलग कमरे में ले जा रहा होता है। जैसे ही करेज उस वेट को एक बार फिर से देखता है तो उसको एक और फ्लैशबैक आता है। यंग करेज देखता है कि उसके पेरेंट्स को एक रॉकेट में बंद किया जा रहा है और वो उन्हें बचाने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। वो वेट करेज को भी उसी रॉकेट में डालने की पूरी तैयारी कर रहा था। तभी म्यूरल और यूस्टस आते हैं करेज को बचाने के लिए। तभी वो वेट बताता है कि वो कुत्तों को स्पेस में भेजकर उन्हें बड़ा और ताकतवर बना रहा है। ये सुनकर करेज को वो दिन याद आता है जब वो इधर उधर भाग रहा था और अपने मम्मी पापा को नहीं बचा पाया। और फिर प्रेजेंट में वो डॉक्टर म्यूरल और यूस्टस को भी रॉकेट में डाल देता है, लेकिन इस बार करेज टाइम बचा लेता है से इसमें। बाहर आता है। और इस बार करेज हार मानने वाला नहीं था। वो वेट के स्टेथोस्कोप में जोर से चिल्लाता है और जैसे ही डॉक्टर अपने कानों को पकड़ता है, करेज उसकी चाबियां चुरा लेता हाँ है और रॉकेट का डॉक्टर को ही डाल देते हैं मेरे ख्याल से इसके अंदर। दरवाजा खोलकर म्यूरल और यूस्टस को फ्री कर देता है क्योंकि वो दूसरी बार भी अपने पेरेंट्स को नहीं खोना चाहता था। और फिर करेज उस डॉक्टर को उसी रॉकेट में डाल देता देखा है। guys, मैंने कहा था ना, एपिसोड देखे हुए मैंने इसके सारे। उसी प्लेनेट में पहुंच जाता है जहाँ डॉग होते हैं इसके मम्मी पापा। बहुत सारे डॉगीज थे और उन्हीं के बीच करेज के पेरेंट्स भी थे जो कि उस डॉक्टर को पूरी पीटने की तैयारी कर चुके थे। और उसके बाद करेज को एक आखिरी फ्लैशबैक आता है कि कैसे म्यूरल ने उसे अडॉप्ट किया और अभी प्रेजेंट में करेज म्यूरल की गोद में होता है, पूरी तरीके से खुश और सुरक्षित। तो गाइस ये एपिसोड काफ़ी खास था, मतलब सारे एपिसोड काफ़ी खास थे भाई। जब भी बचपन में मैं तो स्कूल जाने से पहले मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करते करते देखता था, एवरीडे देखता था भाई। काफ़ी तगड़े एपिसोड आते थे उस टाइम कार्टून नेटवर्क में गाइस। अगर तुमने भी ऐसे काफ़ी अमेजिंग कार्टून देखा तो जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। तो मिलते गए अगले वीडियो तक, बाय बाय एंड सायोनारा।